तो नमस्कार, आप देख रहे हैं मैच ऑन प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रदेश में चुनावी पारा भी बढ़ने लगा है, जिसके तहत तमाम दल और नेताओं ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बेशक साल के आखिर में चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चुनावी तैयारियों की सुगबुगाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे बदल गए हैं या फिर जनता से वही पुराने वादे किए जाएंगे। ऐसे में अब जनता खुद पूछेगी अपने विधायक से कि 5 साल में कितना काम किया है और कितना अभी बाकी है। इसके लिए मंच होगा हमारा। जी हां, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है बोलिए विधायक जी। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ हम आपके विधायक के किए गए कामों का लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे, बल्कि खुद विधायक जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की, जिसका नाम है बोलिए विधायक जी। तो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हिमाचल प्रदेश की श्री रेणुका जी विधानसभा के मौजूदा कांग्रेस विधायक विनय कुमार, जो कि श्री रेणुका जी की जनता के सवालों का जवाब देंगे और बताएंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कितना विकास किया है और कितना अभी बाकी है। उससे पहले श्री रेणुका जी विधानसभा की मौजूदा स्थिति पर एक नजर डालते हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पड़ने वाली श्री रेणुका जी विधानसभा, जो शिमला लोकसभा के अंतर्गत आती है, और ये निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सीट संख्या 57 है। यहाँ के मौजूदा विधायक कांग्रेस से विनय कुमार हैं, जिन्होंने 2017 में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान यहाँ की जनता से तमाम वादे किए थे, जिनमें लोगों की सबसे बड़ी मांग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों समेत कई मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करना था, जिनकी आज हम पड़ताल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितने वादे किए गए थे जो पूरे हुए हैं या नहीं। 2017 में हुए विधानसभा के चुनावों के मुताबिक श्री रेणुका जी विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 65,353 है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 33,879 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 31,474 है। श्री रेणुका जी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया था और ये विधानसभा हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिसका नाम देवी रेणुका के नाम पर रखा गया था। रेणु का अर्थ है ब्रह्मांड की माता, जो कि देवी पार्वती का अवतार मानी जाती हैं। देवी रेणुका भगवान परशुराम की माता है, जिनके नाम पर यहाँ रेणुका झील भी है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। इन्हीं देवी के नाम पर यहाँ रेणुका चिड़ियाघर भी मौजूद है और यहाँ हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की दशमी से पूर्णिमा तक अंतर्राष्ट्रीय मेले का आयोजन होता है, जिसमें शामिल होने के लिए यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं। MH1 के लिए श्री रेणुका जी से कपिल कुमार की रिपोर्ट। तो फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश की श्री रेणुका जी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक विनय कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में। धन्यवाद जी, थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान कितने वादे पूरे कर लिए हैं और अभी कितने करने बाकी हैं। देखिए, हमारा कार्यकाल सरकार में था, राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे। उस दौरान जो भी हमने जनता से वादे किए थे वो सभी लगभग हमने पूरे किए अपने दौरान। और कुछ स्कीमें ऐसी थी जो अभी भी हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स थी सड़कों की, वो चल रही थी, बट इस 4 साल के कार्यकाल में वो अब बंद पड़ी है जी। तो सर लगभग हमारे जितने भी जनता से वादे थे हमने पिछली सरकार के दौरान पूरे किए थे। चलिए, आपका कहना है कि वादे पूरे हुए हैं, लेकिन अब बात करते हैं आपके विधानसभा के स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वो ये कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो बदहाल हैं और यही उनका मुख्य परेशानी का सबब भी है। आलम यह है कि सालाना सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं वो पिछले 4 साल से जो है वो कहीं अज्ञातवास में चले गए हैं और उन्हें इस बात का तो पता ही नहीं है कि क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं है इसमें कोई लेना देना नहीं है सर।
और क्षेत्र की जितनी भी उन्हें कोई चिंता होती तो आज शायद उनकी बल्ले बल्ले होती। उन्हें सिर्फ वो अपने जो श्रेय लेने से मतलब है राजनीति की, वहीं तक उसकी सीमित है और उन्हें काम करने से कोई लेना देना नहीं है। पिछली सरकार में विनय कुमार CPS रह चुके हैं, इसके बावजूद भी रेणुका मंडल के जो सड़कों के हालत है वो बहुत ही खराब है। और जैसा कि हरिपुर धार से सोलन रोड ये भी बहुत ही खराब है और पीड़िया धार से संगड़ा अबाया पार्लर इसमें बहुत खराब है। आपको नहीं लगता इसका समाधान जल्द होना चाहिए? देखिए इसका समाधान जरूर होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं इसके पीछे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं जिनकी सरकार चल रही है भाजपा की, उनकी दोषी है क्योंकि सरकार जो सड़कें हैं उनके टेंडर्स हो चुके हैं, सड़कें नई भी बन रही है और सड़कें वाइडनिंग भी हो रही है। इनके ऊपर ये विधायक प्राथमिकता में हमने सारी सड़कें ली है और उसके उपरांत कुछ ठेकेदार लोग ऐसे हैं जो काम को छोड़ के जा चुके हैं और वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें दोषी है क्योंकि वो अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पा रही है। बिल्कुल सर, देखिए तालमेल बिठाने की बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन क्या आपको वाकई ऐसा नहीं लगता है कि जिसके कांधों पर ये जिम्मेदारी होती है या जो इसके लिए उत्तरदायी होता है उसको पहला कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दोषारोपण तो राजनीति में बहुत आम बात है। देखिए मैडम, ऐसा है कि हमारी सरकार के दौरान जी मैंने पिछली जब हमारी गवर्नमेंट थी तो मैंने लगभग अपने रेणुका क्षेत्र के लिए 200 करोड़ के करीब जो बजट लाया था सड़कों के जी, सिर्फ सड़कों के लिए, और उसमें से अधिकतर सड़कें हमने बना के तैयार भी की और कुछ वाइडनिंग के लिए थी, कुछ तारिंग के लिए था। तो वो सारे कार्य हमने अपने सरकार के दौरान किया है, पर कुछ कार्य ऐसे थे जो कि हमारी सरकार के दौरान उसका बजट अलॉट हुआ था और सारे टेंडर्स उसके लग चुके थे, पर जैसे ही सरकार चेंज हुई उसके बाद किसी ने सुध नहीं ली। और मैं बार बार विधानसभा में प्रश्न उठाते आ रहा हूँ, अगर आप मेरे प्रश्नों को उठा के देखेंगे तो जितनी भी सत्र हुए हैं आज तक, उन सत्रों में मैं PWD की खासकर सड़कों की बात उठाई है और माननीय मुख्यमंत्री जब भी रेणुका दौरे पे आए उनके समक्ष भी मैंने जनता के सामने ये बातें उठाई है। तो देखना तो इन्होंने है कि ये किस कदर काम कर रहे हैं जनता के लिए। बाकी हमारा काम ये है कि हमने सरकार को सजग कराना है, उनके ध्यान में ये लाना है। हमने बार बार लाया है, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया है जी। लेकिन चलिए हम हिमाचल की बात कर रहे हैं और जिस तरह से एक पर्यटन स्थल भी है, लगातार वहां यात्री पहुंचते हैं और जो सुविधाएं हैं वो यात्रियों को मिलनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ सिर्फ सड़कों की बात नहीं है, स्वास्थ्य संस्थानों का भी यही हाल है। आपके यहाँ ज्यादातर पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं भी बदहाल हैं, यानी लोगों को इलाज समय पर नहीं मिल पाता है, ये भी लोगों का एक कहना है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात सही है आपकी। जो अधिकतर स्वास्थ्य संस्थान है वो आज भी खाली पड़े हैं जी, और हमारी जो पुरजोर कोशिश रहती है, मुझे तो कोई भी अगर अप्रोच करता है, कोई भी डॉक्टर बोलता है कि मैंने आपके एरिया में आके सर्व करना है, तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ और उनको आग्रह करता हूँ कि इस डॉक्टर की अपनी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में सर्व करना चाहता है तो उसको रखिए। और मैंने लगभग 3-4 डॉक्टर्स ऐसे अपने क्षेत्र में पोस्ट कराए हैं जो यहीं के बच्चे थे, हमारे क्षेत्र के बच्चे थे और उन्होंने MBBS किया और उसके बाद हमने इनको यहीं नौकरी में लगाया है। तो अधिकतर जो संस्थान है आज भी हमारे खाली पड़े हैं और मेरा बार बार ये आग्रह रहा है, मैं विधानसभा में प्रश्न पूछता हूँ कि आपके पास कितने डॉक्टर्स हैं, कितनी PSCs और CSCs खाली पड़ी है, डॉक्टर्स के बगैर पड़ी है। तो इससे इन प्रश्नों को मैं करता रहा हूँ, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार के सामने जून तक नहीं रहेंगी। सर, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, आपको नहीं लगता बुनियादी ढांचे जो एक आम आदमी की जिंदगी में मायने रखती है, अब उसे सड़क की व्यवस्था कह लें, शिक्षा कह लें, स्वास्थ्य कह लें, पानी, बिजली, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आम इंसान लगातार इन सुविधाओं को अपने लिए दुरुस्त चाहता है, ऐसी व्यवस्था में चाहता है कि जब उसने वोट दिया था तमाम वादे आपकी ओर से किए गए थे,
वो पूरे होने चाहिए। कम से कम बुनियादी जरूरत का ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए इंसान की। क्या कहेंगे इस पर आप? ऐसा है जी, हमारे पास जितनी भी विधायक नीति है जी, विधायक नीति से हमने ये प्रयास किया है कि अधिकतर जो हमारे गांव सड़कों से वंचित रहे हैं, वैसे मेरी सारी पंचायतें कनेक्टेड है सपोज है, पर जो गांव छोटे छोटे गांव जो कस्बे रह चुके हैं उसको हमने विधायक निधि से पूरा कराया है। मैंने विधायक निधि से जगह जगह पंचायतों में पैसे देके सड़कें बनाई है, पेयजल योजनाएं बनाई है, टैंक्स बनाए हैं, इरिगेशन की स्कीम्स बनाई है, और यहाँ तक कि कोविड के दौरान हमने स्वास्थ्य संस्थानों को भी हमने स्ट्रेंथन किया है। हम कांग्रेस पार्टी के लोग जो भी संभव सहायता कर पाए उस दौरान वो हमने की है। और ये सब चीजें को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, हम उनको बताएंगे कि क्या फर्क पिछले 5 साल में था और क्या फर्क इन 5 सालों में है। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि दायित्व हमारा बनता है, पर सरकार जब हमारे नहीं सुनेगी तो कहीं ना कहीं हम भी सर, लेकिन मनवाना और तालमेल बिठाना, क्योंकि आप जिस पद पर हैं वो एक ब्रिज की तरह वो पद काम करता है। जनता की मांगों को लेकर और जो आला कमान है या जहां पर जो भी सरकार है या जहां से फंड्स पास होते हैं उनके बीच का तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी ही आपकी है। अगर वही ठीक से नहीं हो पाएगा तो जनता बेचारी कहां जाएगी। बहरहाल, इसके अलावा और भी आपके जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना यह है कि विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की भी अपार संभावनाएं हैं। अगर इस दिशा में कोई काम किया गया होता तो इस इलाके का उस तरह से विकास हो पाता, रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध हो पाते। आने वाले समय में यहाँ पर पर्यटक की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही विकसित क्षेत्र यहाँ बनेगा हरिपुरधार घाटी का, और तमाम क्षेत्र जो है यहाँ पर हरिपुरधार की जो तमाम इलाके के जो लोग हैं और यहाँ पर जो मंदिर सेवा समिति है वो कार्यान्वित वो अपने कार्य में जो है निरंतर प्रयास कर रही है जो है पर्यटक के दृष्टि से यहाँ का विकास करने के लिए। और यहाँ के क्षेत्र के तमाम लोग जो है बहुत सरकार से जदोजहद कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इस क्षेत्र को जो है विकसित किया जाए, पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाए, ताकि यहाँ पर लोगों को, यहाँ के स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार की भी सुविधा प्राप्त हो सके। तो क्या इस दिशा में कोई काम नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए मैडम, ऐसा है कि मैंने अपने प्राथमिकता में नई मंजिलें नई राहें जो कार्यक्रम सरकार ने चलाया है जी, उसके लिए मैंने नौराधार से चूधार जो पर्यटन स्थल है हमारा, जिसके लिए लोग ट्रैकिंग पे भी जाते हैं, और मेरा जो क्षेत्र है वो सारा धार्मिक पर्यटन चलता है यहाँ, तो उसके लिए भी हमने लगभग 1.5 करोड़ रुपए के ट्रैक बनाया है और जगह जगह रेन शेल्टर्स बनाए हैं। और उसके अलावा ऋषि जमदग्नि टेम्पल के लिए जो सड़क जाती थी उसको भी हमने इस नई मंजिलें नई राहों में डाला था, और वो भी काम हो रहा है, और चूधार का काम भी हो रहा है। इसी प्रकार से रेणुका जो हमारा सेंचुरी एरिया है उसको भी हमने डेवलप करने के लिए बहुत सारी चीजें सरकार के ध्यान में जो लाई थी वो हुई है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो आग्रह किया है या जो हमारे समय का पिछला पैसा बचा हुआ था उसको भी हमने यूटिलाइज किया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने नहीं किया, हमने पर्यटन के लिए जो संभव प्रयास है हमने किए हैं, और आगे भी बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, उस पर भी हम विचार करते हैं कि हमने करना है। बिल्कुल सर, देखिए मैं तो आप ही से सवाल पूछूंगी और उसका जवाब भी आप ही देंगे। वो ये कि ये कार्यक्रम जिसका नाम है बोलिए विधायक जी, आप बखूबी वाकिफ है इस कार्यक्रम से। जनता की राय, जनता के सवाल ही हम आप तक पहुंचाते हैं और उनका जवाब फिर जनता तक पहुंचता है। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट कार्ड की बात करूं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, बेहद जरूरी है ऐसे में आंकना कि गुज़िश्ता सालों में हमने क्या किया है और जो वक्त अभी बचा है अपने हाथ में जो रेत की तरह मुट्ठी से निकलता जा रहा है उसमें हमें क्या करना है। रिपोर्ट कार्ड में आप अपने कार्यकाल में अपने आप को 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए ऐसा है, मैं अगर अपने आप को देखूं तो पिछले 5 साल में जो कार्य हमने किए हैं जी, वो रेणुका चुनाव क्षेत्र को लगभग 10-15 साल आगे ले जाता है जी। वो इसलिए क्योंकि जो कार्य 10-15 सालों में नहीं होने थे वो हमने पिछले 5 साल में करके दिखाए हैं जी जनता को। जिस तरह से मैं फॉर एग्जाम्पल बताना भी चाहूंगा आपको कि हमने
3 नई तहसीलें खोली है। जी। नौराघाट, जदाऊ, हरिपुरा सब तहसील है। और हमने जनता के जो ये वादे थे उनको हमने पूरा किया है। और एक हमारा सबसे बड़ा जो मिनी सेक्रेटरीट था उसको संग्राम में खोला है जी। और उसका एक भव्य भवन बन के फंक्शनिंग है 7.5 करोड़ की लागत से। और इसी प्रकार से शिक्षा खंड हमने खोले हैं जी। और इसी प्रकार से रेणुका चुनाव क्षेत्र में पिछले कार्यकाल के दौरान मैंने 75 स्कूल्स को अपग्रेड और नए खोले हैं, जो प्राइमरी स्कूल्स भी खोले हैं इसमें और कॉलेजेस की बिल्डिंग्स भी बनाई है जी। और जो मेरी विधायक प्राथमिकताएं हैं वो साथ साथ ये भी है कि जहाँ हमने तहसीलें खोली है, जहाँ हमने ये कार्यक्रम किए हैं, उनको बजट देने के लिए विधायक प्राथमिकता में उन बिल्डिंग्स को भी हमने डाला है। तो ये सारी चीजें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा रेणुका का संग्रह पीडोल्डी का डिवीजन है तो हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 रहा है हमारे सरकार के दौरान में। नंबर 1 का जिसमें बजट का प्रावधान हुआ है और 200 करोड़ के करीब जो सड़कें जो मेरी चल रही थी उनको हमने पूरा किया। 200 करोड़ हमने सड़कों पे लगाया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए पेयजल योजनाएं हैं हमने जगह जगह पे और शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान से हमने बहुत सारी बिल्डिंग जो हमारी अधूरी पड़ी थी, स्वास्थ्य की बिल्डिंग थी और स्कूल की बिल्डिंग थी, कॉलेजेस थे, उनको हमने पूरा कराया है। हरिपुर कॉलेज को हमने पेयजल योजना जो है वो 25 लाख रुपए की दी, उसमें हमने सब्जेक्ट डिफरेंट दिए हैं। तो इन सब चीजों को देके हमने जो कार्य किया है वो उसमें से हम ये समझते कि हमारे को 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए। 10 में से 10 नंबर। चलिए, अब चूंकि चुनावी वर्ष है तो जनता के सवाल थे, हमने आपसे पूछे, लेकिन चलते चलते आप जनता से क्या नई बात कहना चाहते हैं और किस तरह से उनके सवाल हैं उस पर मरहम लगाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, हमने दुख तो कोई नहीं दिया जनता को, मरहम लगाने वाली बात नहीं है जी। बात यह है कि हमने पहले भी जनता के लिए कार्य किया है और हमारा जो मकसद राजनीति में आना है वो सिर्फ सेवा है और हम आगे भी जनता की इसी तरह से जो भी हमारे से बन पड़ेगा हम लोग बिल्कुल सेवा में तत्पर रहेंगे। और मैं अपना अधिक से अधिक समय जो है अपने लोगों के बीच में गुजारता हूँ और रेणुका चुनाव क्षेत्र को ही अपना परिवार मानता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जनता के सवाल जनता तक उनका जवाब पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम बोलिए विधायक जी में इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के अपडेट के लिए देखते रहिए एमएच प्राइम। नमस्कार।